तो देखो भाई लोग, जैसे ही धमाका टीज़र रिलीज़ होता है, वैसे ही सब जगह पे आग जैसे फैल चुकी है इसकी थियरीज़। जी हाँ, इसकी थियरीज़ बहुत ज़्यादा अभी सब यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी कि पुनर्जन्म वाली कहानी है, कुछ वैम्पायर की कहानी है, आयुष्मान खुराना का पुनर्जन्म होगा, आयुष्मान खुराना और रश्मिका का पुनर्जन्म होगा। पिताजी होंगे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी रश्मिका के, और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी कुछ सालों तक कैद होंगे, उसके बाद वो बाहर आएँगे। बस कहानियाँ बहुत ज़्यादा अपनी थ्योरीज़ अपनी तरफ से वो लोग सुना रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर, पर मैं इस थ्योरीज़ को नहीं मानता, या फिर इस थ्योरी के अंदर अपना दिमाग नहीं घुसाना चाहता। सीधी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस सब थ्योरी से कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है प्योर कंटेंट के अंदर प्योर एंटरटेनमेंट हमको मिलना चाहिए और वही मूवी चलेगी, ना कि दिमाग बहुत ज़्यादा चलाने के लिए। क्योंकि मैंने वॉर 2 के अंदर भी वही देखा, कूली के अंदर भी वही देखा। तो क्यों हम दिमाग चला रहे हैं सिर्फ़ टीज़र पे से या फिर ट्रेलर पर से कि मूवी के अंदर ये सब होने वाला है, ये सब होने वाला है, ये सब नहीं होने वाला है। ऐसी स्टोरी होगी, बेस्ट स्टोरी है कि कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब मूवी रिलीज़ होगी, तब आपको पता चलेगा कि इसका प्योर कंटेंट कैसा चलता है और इसका एंटरटेनमेंट किस लेवल पे आपको ले जाता है। तो फिर हम क्यों इसकी स्टोरीज़ के अंदर या फिर सिर्फ़ टीज़र पे से पूरी स्टोरी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बाँटते फिरें। नहीं भाई, मुझे ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि जब मुंजिया मूवी आपने देखी ही होगी, इसी यूनिवर्स की आपने मुंजिया मूवी देखी होगी, और इंडियन मूवी का जब ट्रेलर रिलीज़ होने वाला तब उसके 2 दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारा ट्रेलर आने वाला है, या फिर डायरेक्टली ट्रेलर उन्होंने शायद डाल दिया था, और उसके 1 वीक बाद ही शायद मुंजिया का रिलीज़ डेट था। जी हाँ, 1 वीक बाद का ही रिलीज़ डेट था, और एकदम से डाल दिया था वो कि हमारी मूवी आ रही है 1 वीक के बाद इस तारीख को। वो तारीख मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने डायरेक्टली डाल दिया था भाई। किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था, और फ़िल्म भी रिलीज़ हो चुकी थी, और एकदम से आग पड़ी थी मुंजिया मूवी ने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, क्योंकि सबको वो कॉमेडी अंदाज़ वो पसंद आया था मुंजिया का, और जो प्रेज़ेंट किया था, जो रिप्रेज़ेंट किया था, जो कंटेंट हमारे सामने रखा था, जो एंटरटेनमेंट हमारे सामने मुंजिया मूवी ने रखा था, वो हर दर्शकों को, हर ऑडियंस को पसंद आया था, और उसके जो गाने थे, लिटरली वो भी बहुत लवली बहुत ही प्यारे रोमांटिक सॉन्ग था वो। उसके वजह से ये मूवी हर एक ऑडियंस के दिल पे राज कर रही थी, और उसी का कारण था कि वो 100 करोड़ प्लस अपने कंटेंट प्योर, एंटरटेनमेंट प्योर और म्यूज़िक के तौर पे वो प्रेज़ेंटेशन जिस लेवल इस विज़न की जो विज़नरी जो आँखें थी, वो प्योर गोल्ड साबित हुई इस मूवी के लिए, और दर्शकों ने बहुत अच्छी तरीके से सराहना था, क्योंकि ऐसा कंटेंट ऐसा था, कॉन्सेप्ट ऐसा था, आउट द बॉक्स आउट भर के प्यार देने से अपने आप को नहीं रोक पाए थे, ऐसा कह सकते हैं। और वहीं एक बार फिर से क्या वो थामा करके दिखाएगा, वो ही हमको सिर्फ़ देखने की बात है, बाकी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टोरी वगैरह घूमेगी, ये होगा आयुष्मान खुराना पहले वैम्पायर नहीं होंगे, उसके बाद उनके अंदर कुछ वैम्पायर वाला ऐड होगा, के बाद बनेंगे। पहले नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी वैम्पायर होंगे, उनकी बेटी होगी रश्मिका, और खुराना और रश्मिका का पुनर्जन्म होगा। बहुत जल्दी यहाँ पे कहानियाँ, थियरीज़ बनाई जा रही है, बनेगी भी सही जब तक ट्रेलर नहीं आ जाता, या फिर खुद मूवी सामने से चल के दिवाली पे रिलीज़ नहीं हो जाती, तब तक बहुत ज़्यादा थियरीज़ बनेगी, सब कुछ बनेगा, पर मुझे तो प्योर कंटेंट चाहिए, प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए, कॉमेडी और जो हॉरर का मिक्सअप चाहिए, जो हमको मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स जो हमको प्रदान कर रहा है, जो दे रहा है, वही हमको मुझे चाहिए कि हॉरर प्लस कॉमेडी और प्योर एंटरटेनमेंट। टीज़र की बात करें तो 1 मिनट 50 सेकंड की एप्रॉक्स ये टीज़र है, और टीज़र बिल्कुल हमको सैटिस्फाई करता है, वैसा कह सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक सब कुछ अच्छा है, जो हमको शायद एंटरटेनमेंट के तौर पे हमको देखना चाहिए, हमको दिखाना चाहिए, हमको देखने का मन है जो भी। क्योंकि हमको मैडॉक का यूनिवर्स जो है, उनसे सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो ही प्योर एंटरटेनमेंट और एक अनोखा कॉन्सेप्ट। मुझे तो लिटरली मैं कहूँ तो कि मुझे तो सिर्फ़ कॉन्सेप्ट से मतलब है, और जो मैडॉक जो अलग-अलग कंटेंट लेके आते हैं, अलग-अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हाँ, क्योंकि पहले स्त्री वाला जो कॉन्सेप्ट था, हॉरर और कॉमेडी का मिक्सअप, पहले क्योंकि हमने 1921 या फिर 1920 में हमको सिर्फ़ हॉरर देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर हॉरर देखा था, पर हमने नहीं देखा था कॉमेडी, हॉरर के साथ। और जब स्त्री मूवी आई, तब उन्होंने एक बेंचमार्क क्रिएट किया था हॉरर और कॉमेडी का, जो लिटरली सबको भा गया था, और क्योंकि 2 इन 1 हमको देखने को मिला था, क्योंकि हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, और हमको प्योर एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो पूरी ऑडियंस फ़ोकस हो चुकी थी इस यूनिवर्स पे, बात करें तो। और इसके बाद नए-नए कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखते गए, वो मुंजिया हो, वो भेड़िया हो, और उसके बाद एक स्त्री 2 के अंदर हमको एक नया ही राक्षस दिखता है, दानव दिखता है, सरकटा, जो किसी ने भी इमेजिन भी ना किया हो, वैसा दानव दिखता है सरकटा।
और सब इस मूवी स्त्री 2 पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं और लोग इसको एवेंजर एंड गेम और फिर या एवेंजर की जो टोली होती है उसके साथ तुलना करते हैं क्योंकि वो आखिरी जो क्लाइमैक्स था स्त्री 2 का, वो सबका दिल जीत लेता है। अलग-अलग कॉन्सेप्ट इस और प्योर एंटरटेनमेंट के बलबूते पे ये मैडॉक का यूनिवर्स चल चुका है और उसकी अगली मूवी थामा सीज़न पे रुक चुकी है और थामा कितना अलग हमको वर्ल्ड क्रिएट करके देता है, वो देखने वाली बात होगी क्योंकि इन्होंने नाम दिया है द वर्ल्ड ऑफ थामा और वैम्पायर का एक अलग ही नगर देखने को मिलेगा, अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। तो सब इसके ऊपर आँखें वरुण धवन जहाँ से कहानी खत्म हुई थी, वहीं से शुरू होती है और वहाँ पे शायद हमको भेड़िया भी उस एंगल से देखें तो भेड़िया मतलब कि वरुण धवन का थोड़ा-सा कैमियो तो हमको ज़रूर दिखेगा और शायद मुंजा भी देखने को मिल जाए या फिर मैडॉक का हॉरर यूनिवर्स से कोई भी पार्ट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटा-सा तो छोटा-सा पर हमको मुंजिया, स्त्री, भेड़िया कोई भी हमको या फिर अक्षय कुमार भी हो सकते हैं, कोई भी हमको देखने को शायद मिल सकते हैं। चलते हैं ट्रेलर के अंदर कि ट्रेलर कैसे हमको अपनी तरफ खींचता है, बाकी ये जो टीज़र है उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे भी इस मूवी के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि मैं भी बहुत पहले से ही इस मूवी को फ़ॉलो कर रहा था और टीज़र का ही वेट कर रहा था और टीज़र भी हमको बहुत अच्छी तरीके से सैटिस्फाई करके जाता है कि आपको एक अनोखा वर्ल्ड देखने को मिलेगा, अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी और जो आपने भारतीय सिनेमा के अंदर किसी ने भी हिम्मत नहीं की, वैसा आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे मुंजिया अलग कॉन्सेप्ट था, जैसे भेड़िया अलग कॉन्सेप्ट था, वैसे ही ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग स्टोरी लाइन और बेहतर सिनेमा आपके सामने रखेगा और वही हमको चाहिए, तो देखने वाली बात होगी कितना प्योर सिनेमा आपको प्रोवाइड करता है द वर्ल्ड ऑफ थामा। बाकी आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना का भी एक अनोखा अवतार आपको देखने को मिलेगा, रश्मिका या फिर रसमला। हुँ, तो देखने वाली बात होगी कि आयुष्मान खुराना कितने दमदार अवतार में दिखते हैं, कितना अपने आप को ढाल लेते हैं वैम्पायर के अंदर, वो देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के जो आखिरी जो डायलॉग है, वो प्योर एंटरटेनमेंट की नज़रिए से हमको अच्छा लगता है और वो भी एक वैम्पायर होंगे। तो देखते हैं क्या होता है।